नमस्कार। आज की इस खास पेशकश में हम एक कमाल के सफर पर चलने वाले हैं। अरूप कुमार दत्ता की बेहतरीन राइटिंग टी फ्रॉम असम के जरिए हम एक शोर शराबे वाले शहर से सीधे असम के शांत और हरे भरे चाय बागानों तक का एक विजुअल और ऐतिहासिक ट्रेन सफर तय करेंगे। इस पूरी चर्चा में हम देखेंगे कि चाय आखिर इतने बड़े पैमाने पर कैसे उगाई जाती है और इसके पीछे की दिलचस्प कहानियां क्या हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 8 करोड़ से भी ज्यादा। जरा सोचिए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। पूरी दुनिया में हर रोज चाय के कम से कम इतने कप तो पिए ही जाते हैं। ये विशाल आंकड़ा चाय को सिर्फ एक साधारण गर्म ड्रिंक से उठाकर एक बहुत बड़े ग्लोबल फिनोमेना में बदल देता है। मतलब सोचकर ही हैरानी होती है कि एक आम सी ड्रिंक पूरी दुनिया की दिनचर्या का कितना अहम हिस्सा है। अब जरा इस कंट्रास्ट को इमेजिन कीजिए। जब हमारा ये सफर दिल्ली से असम की तरफ बढ़ता है तो नजारा एकदम से बदल जाता है। एक तरफ वो दिल्ली का कठोर कंक्रीट का जंगल पीछे छूट रहा है और दूसरी तरफ सामने आते हैं असम के बेहद खूबसूरत हरे भरे और कोमल खेत। और देखते ही देखते ये खेत एक ऐसे समंदर में बदल जाते हैं जहां तक आपकी नजर जाए आपको सिर्फ एक ही ऊंचाई पर बड़ी बारीकी से कटी हुई चाय की झाड़ियां ही झाड़ियां नजर आएंगी, बिल्कुल किसी पेंटिंग की तरह। और ये जो विजुअल शिफ्ट है ना, ये हमें एक बहुत ही जबरदस्त फैक्ट की तरफ ले जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में चाय के बागानों की सबसे बड़ी सघनता यानी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हमारे असम में ही मौजूद है। अब किसी ऐसे इंसान के नजरिए से सोचिए जो पहली बार इस इलाके में आ रहा है। उसके लिए तो ये नजारा किसी जादू से कम नहीं है। दूर दूर तक पहाड़ों की ढलानों पर फैली वो हरियाली एक आउटसाइडर को उस लैंडस्केप का असली और अद्भुत रूप दिखाती है। चलिए अब इन चाय के बागानों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चाय की शुरुआत से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प किंवदंतियों की। अब इन कहानियों के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो वाकई बड़ा दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ चीन की कहानी है जहां माना जाता है कि एक चीनी सम्राट पानी उबाल रहे थे और हवा से उड़कर कुछ पत्तियां उसमें गिर गईं, पानी का स्वाद बदला और बस हो गई चाय की खोज। मतलब एकदम एक्सीडेंटल डिस्कवरी। और दूसरी तरफ हमारी भारतीय किंवदंती देखिए, वो थोड़ी ज्यादा इंटेंस है। ये कहानी है एक बौद्ध सन्यासी बोधि धर्म की। कहते हैं कि ध्यान करते वक्त उन्हें नींद आ रही थी, तो नींद से बचने के लिए उन्होंने अपनी पलकें ही काट दी। और कमाल की बात यह है कि उन्हीं पलकों से चाय के वो पौधे उगाए जो आज हमारी नींद भगाते हैं। है ना एकदम अलग अलग नजरिए। खैर, इन मजेदार मिथकों और कहानियों से बाहर निकलकर अगर हम भाषा के तथ्यों पर आएं तो सच्चाई और भी स्पष्ट हो जाती है। जरा चाय और चीनी जैसे शब्दों पर गौर कीजिए। हम सब रोज इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, राइट? लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये शब्द असल में चीनी भाषा से आए हैं। ये इस बात का सीधा और प्रामाणिक सबूत है कि चाय की असली जड़ें, इसका इतिहास प्राचीन चीन में ही मौजूद है, जहां इसे सबसे पहली बार पिया गया था। तो चलिए चाय के इस असली इतिहास और इसकी टाइमलाइन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि हमने देखा, प्राचीन युग में सबसे पहले इसे चीन में पिया गया, फिर समय आगे बढ़ा और 16वीं सदी में चाय यूरोप पहुंची। लेकिन एक दिलचस्प बात बताऊं, वहां शुरुआत में लोग इसे किसी रिफ्रेशिंग ड्रिंक की तरह नहीं पीते थे, बल्कि इसका इस्तेमाल सख्ती से एक दवा के रूप में होता था। इसके बाद आई 19वीं सदी, जब अंग्रेज इसे भारत ले आए। उन्हें समझ आ गया था कि असम की पहाड़ी जमीन और वहां का मौसम चाय उगाने के लिए एकदम परफेक्ट है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने सफर के अगले पड़ाव पर, ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट। अब अगर आप इन बागानों को दूर से देखेंगे ना, तो पेड़ों की छाया के बीच काम करने वाले ये मजदूर बिल्कुल छोटी छोटी गुड़ियों की तरह लगते हैं। लेकिन जब आप करीब जाते हैं तब आपको समझ आता है कि इनकी मेहनत कितनी ज्यादा है और इनका काम कितना बारीक है। अपनी सुरक्षा के लिए प्लास्टिक के एप्रन पहनकर पीठ पर पारंपरिक बांस की टोकरियां टिकाकर ये मजदूर बहुत ही सावधानी से काम करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ नई एकदम कोमल चाय की पत्तियों को ही चुनकर तोड़ते हैं। ये पूरी प्रोसेस हमें दिखाती है कि हमारे उस एक कप चाय के पीछे दरअसल कितनी बारीकी और कितनी मेहनत छुपी होती है। इसी से जुड़ा एक बहुत ही खास एग्रीकल्चरल टर्म है जिसे समझना जरूरी है, और वो है सेकंड फ्लश, या जिसे स्प्राउटिंग पीरियड भी कहते हैं। ये सिर्फ कोई फैंसी नाम नहीं है, बल्कि ये वो समय है जो तय करता है कि साल की सबसे बेहतरीन और सबसे स्वादिष्ट फसल कब मिलेगी। मई से लेकर जुलाई तक चलने वाला ये वो क्रूशियल वक्त होता है जब चाय की झाड़ियों पर नई नई पत्तियां आती हैं। जो लोग चाय की अच्छी परख रखते हैं वो जानते हैं कि ये बारीक सी डिटेल चाय की पूरी क्वालिटी और उसके स्वाद को कैसे बदल कर रख देती है। अच्छा, इस पूरे सफर में एक बहुत ही कमाल की टीम उभर कर सामने आती है। आप देखिए, एक तरफ वो इंसान है जो वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, यानी एक इनसाइडर। उसके लिए तो ये असीम हरा भरा समंदर रोजमर्रा की एक आम बात है, वो इसके जादू से लगभग अप्रभावित है। लेकिन दूसरी तरफ एक आउटसाइडर जिसने पूरी रिसर्च की है, और जब वो इस लैंडस्केप को देखता है तो पूरी उत्सुकता से देखता है। उसे वहां की असली खूबसूरती और वो जादू साफ नजर आता है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये चर्चा हमें इस बात का एहसास कराती है कि भारत के अलग अलग हिस्से अपना कितना अनोखा योगदान देते हैं। चाहे वो असम के विविध और विपरीत परिदृश्य हो, वहां की दिलचस्प और अनूठी क्षेत्रीय लोक कथाएं हो, वो खास तरह की स्थानीय खेती हो, या फिर ऐतिहासिक तथ्यों और सांस्कृतिक परंपराओं का वो खूबसूरत मिश्रण, हर क्षेत्र की